नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको थंबनेल में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 को लगाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन है। मतलब 3 क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे तो उतने के बराबर सिर्फ 7 नंबर क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा बड़ा है। तो आज की वीडियो के माध्यम से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। उसके बाद कल की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आज लगाएंगे, एक ही क्वेश्चन को कल भी लगाएंगे। तो दोस्तों प्रश्नावली 3C में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर 2 है, माइनस यक्स माइनस वाई बराबर 3 है, बराबर में 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस यक्स माइनस वाई बाई 3 बराबर 8 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई बाई 3 दिया हुआ है, प्लस यक्स माइनस वाई बाई 4 बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ देखिएगा आप लोग। पीछे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। जैसे मान लीजिए ये पहला हम लोगों ने सॉल्व कर दिया 3x प्लस 5, और उसके बाद अपॉन में 2 है। उसके बाद मान लीजिए 2x प्लस 10 अपॉन में 1 है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन सॉल्व करने की बात करते थे। यहाँ पर दोस्तों सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई अपॉन में 2 है, माइनस यक्स माइनस वाई अपॉन में 3 है, बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 8 दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं पीछे, सारे क्वेश्चंस अगर अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, 6 अंक में आता है, तो एक ही प्रश्न 6 अंक आपको देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आसान होगा और 6 अंक आपको दे देगा, ऐसा नहीं है। एक एक नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक एक नंबर से लोग फेल होते हैं, एक एक नंबर से पास भी होते हैं, और एक एक नंबर से टॉपर भी बनते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि ये अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक एक नंबर के लिए मेहनत कीजिए। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा और 6 नंबर आपको दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन होता ज़रूर है मेरे भाई, लेकिन समझना बस इम्पॉर्टेंट होता है। बस बड़ा होता है, हम लोग को देखने में लगता है, लेकिन होता बहुत आसान है। अगर आप लोग को समझेंगे, अगर आप लोग, तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बस समझना पड़ता है, बस ध्यान से। जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ हमारी बातों पे गौर किया करिए, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। कोई भी क्वेश्चन देता था तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई उसको सॉल्व करने की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग को सिर्फ किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं है। मैं इतना कोशिश करता हूँ जिस भी तरीके से आप लोग को पढ़ाऊँ काफ़ी आसान तरीके से पढ़ाऊँ और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, बस। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है एक ही तरीका होता है, कई तरीके होते हैं, लेकिन वही तरीका मैं अपनाता हूँ जो सबसे आसान होता है। अगर ये क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है दोस्तों, इसको अगर मैं चाहूँ तो 2-3 तरीके से लगा सकता हूँ, लेकिन वो तरीका आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, और ये तरीका जो है काफ़ी आसान पड़ेगा।
तो मैं यही सोचता हूँ ऐसे तरीके से समझाऊँ मैं आप लोग को कि काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊँ और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है एक ही मेथड, एक ही जो फार्मूला होता है वही लगे, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना देखना होता है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अपनाओ कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो बस। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई अपॉन में 2 माइनस यक्स माइनस वाई अपॉन में 3 बराबर 8 दिया हुआ है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो माइनस है दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा ही रहेगा, मैं इरेज करके लिख देता हूँ। ये माइनस आपका रहेगा ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ये जो यक्स लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3x आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर से y का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। किसका, y का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 3y हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस ऐसे ही रहेगा, जो माइनस लगा हुआ है। कौन सी माइनस की बात कर रहे हैं हम, कौन सी माइनस की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये वाली माइनस की बात कर रहे हैं। ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा जैसे है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, यक्स में करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2x हो जाएगा। फिर दोबारा 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो y लिखा हुआ है माइनस y है तो माइनस तो लगेगा ही, माइनस माइनस लग जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैं इरेज करके अच्छी तरीके से समझाता हूँ। कोई भी चीज़ इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। थोड़ा टाइम लग जाए वो ठीक है, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। एक बार समझ लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे। ये अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बराबर 8 ऐसे ही आपका रहेगा, जैसे है सेम वैसे ही 8 आपका रहेगा। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग इसको जो 3x है, 3x में से 3x में से 2x को हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा यहाँ पर। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से साफ रहेगा, सफाई रहे, साफ रहेगा तो अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 2y में लिखा हूँ, यहाँ पर ये जो 2y लिखा हूँ, मैं एक चीज़ नहीं ध्यान दिया, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है मेरे भाई। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सॉरी, यहाँ पर माइनस रहेगा। माइनस और माइनस क्या होता है मेरे भाई, प्लस होता है, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लस नहीं लिखा हूँ, माइनस ही लिख दिया हूँ, तो ये प्लस रहेगा। ठीक है मेरे भाई, प्लस ही रहेगा। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, 3y में से 2y को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3y और 2y प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5y आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5y। बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अपॉन में क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 6 दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को बताया था, अगर लेफ्ट साइड में कोई संख्या अपॉन में है, बटे में है, और राइट साइड वाली संख्या बटे में नहीं है, तो यहाँ पर 1 मानकर हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स प्लस 5y का, ये जो यक्स प्लस 5y दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई 1 में हम लोग करेंगे तो वही संख्या आएगी दोस्तों,
1 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो वही संख्या आती है। तो क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 5y बराबर, ये इतना आ गया। यक्स प्लस 5y का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में किए तो यक्स प्लस 5y ही आया। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 8 में हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 48 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 48 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका समीकरण नंबर यहाँ पर 8 रहेगा, 8 रहेगा, इरेज हो गया गलती से। यक्स प्लस 5y बराबर 48 48, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर पहला हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों इसको आप लोग 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, 1 मान लीजिए। जैसा कि ये पार्ट पूरा जो दिया हुआ है ये आपका 1 मान लीजिए आप, और ये पार्ट जो दिया हुआ है इसको आप लोग 2 मान लीजिए। तो पहले पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया, क्या आ गया, यक्स प्लस 5y बराबर 48 आ गया। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। अब क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई अपॉन में 3 यक्स माइनस वाई अपॉन में 4 बराबर 4 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, जो पहला और दूसरा मैं मान कर सॉल्व करा रहा हूँ ये आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग को समझ में आए आसानी से, इसलिए ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि पहला है दूसरा है कौन सा है, ये कन्फ्यूजन ना हो। ये चीज़ें आप लोग को कहीं भी कोई टीचर नहीं बताएंगे और कहीं भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरा खुद का रूल है, मेरा खुद का तरीका है समझाने का आप लोग को, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे हम लोग को जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर मैं दूसरा डाल देता हूँ। क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई अपॉन में 3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है कि माइनस, प्लस दिया हुआ है। उसके बाद प्लस यक्स माइनस वाई अपॉन में 4 दिया हुआ है बराबर 4 दिया हुआ है। जिस तरीके से पहले को हम लोगों ने सॉल्व किया ठीक उसी तरीके से दूसरे को भी सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये जो प्लस दिया हुआ है मेरे भाई ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से बना दो, ये आपका प्लस ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप लोग को समझाऊँ मैं। देखिए अब क्या है, जिस तरीके से पहले नंबर को हम लोगों ने सॉल्व किया ठीक उसी तरीके से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यक्स का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4x हो जाएगा। फिर से y का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर इसीलिए ये प्लस लग रहा है, ठीक है मेरे भाई। जो चीज़ मैं गोला बनाता हूँ उन चीज़ों पे आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद इतना आ गया। उसके बाद प्लस कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस हम लोग लगा देंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यक्स में कर देंगे। किस में कर देंगे मेरे भाई, 3 का मल्टीप्लाई यक्स में कर देंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, ये यक्स ऐसे ही रहेगा, यक्स रहेगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो प्लस दिया हुआ है, प्लस का मल्टीप्लाई ये जो माइनस दिया हुआ है इसमें करेंगे। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आ जाता है मेरे भाई, माइनस ही आता है। ये चीज़ें मैं आप लोग को बताया हूँ, नोट भी कराया हूँ, तो इन चीज़ों पे गौर किया करिए आप लोग। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस ही आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, माइनस ही आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, इरेज हो गया। क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस ही आएगा। ये ऐसे बना लीजिए, क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस हम लोग लगा देंगे। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 3y हम लोग लिख देंगे। उसके बाद
ये जो थ्री दिया हुआ है मेरे भाई, ये जो थ्री दिया हुआ है और फोर का भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपॉन में जो है उसका अपॉन में ही मल्टीप्लाई हो जाता है। थ्री का मल्टीप्लाई फोर में हम लोग कर देंगे। क्या करेंगे? थ्री का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो थ्री फोर जा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अपॉन में 12 हो जाएगा, बराबर फोर आपका ऐसे ही रहेगा जैसे है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? आगे हम लोग ये जो 4x दिया हुआ है और 3x दिया हुआ है, x का प्लस x में करेंगे, y का प्लस y में करेंगे। तो x का गुणांक क्या है? 4 है। पहले जो ये पहला वाला x है इसका गुणांक 4 है और दूसरे वाले x का गुणांक क्या है? 3 है। ठीक इसी प्रकार से पहले वाले y का गुणांक क्या है? 4 है और दूसरे वाले y का गुणांक क्या है? दूसरे वाले y का गुणांक 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको इरेज कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं आप लोग को। देखिए ये है, तो जो पहला वाला x है, पहला वाला 4x है और दूसरा वाला 3x को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7x हो जाएगा। उसके बाद जो 4y दिया हुआ है इससे हम लोग 3y को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर माइनस वाई नहीं होगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 4 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो 4y में से 3y को माइनस ही करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ y ही आएगा। तो थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? प्लस y हो जाएगा। अपॉन में 12 ऐसे ही रहेगा, बराबर 4 रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ, अगर लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या अगर अपॉन में है तो राइट साइड वाली संख्या को अपॉन में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या मान लें कि 1 मान लेंगे, उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो अगर 7x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 7x प्लस वाई ही आएगा, बराबर। उसके बाद इसको हम लोग इरेज कर देंगे। 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आएगा, 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 48 आ जाएगा। ये मेरे भाई आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई? समीकरण नंबर दूसरा आपका हो गया। ठीक है मेरे भाई, देखिए दोस्तों, जैसे पहला नंबर सॉल्व हुआ है ठीक उसी तरीके से दूसरा नंबर भी सॉल्व हुआ है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करेंगे। किस में दोस्तों? समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करेंगे ताकि आगे क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग करते हैं गुणा। क्या करेंगे? समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर तो यहाँ पर लिखना पड़ता है हम लोग को। अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ और लिखाऊँ ना, तो दूसरी बार आप लोग मान लीजिए अपने नोट्स से रिवाइज करेंगे तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा ये क्या आ रहा है। तो ये हमें भी बताना इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, नोट में नोट करके लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोग रिवाइज करते टाइम उस चीज़ को समझ पाएँ कि हाँ कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, कितने से डिवाइड हुआ है, क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हम लोग को? समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, चलिए लिखिए। समीकरण 2 में 5 से गुणा गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 7x प्लस वाई बराबर 48 दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? 5 से गुणा करने पर। मैं आप लोग को बताया था, अगर कोई भी समीकरण होता है, देखिए जब भी समीकरण होता है राइट साइड और दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड होता है समीकरण।
तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है हम लोग को। आगे क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, आगे हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35x आ जाएगा। फिर से 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5y आ जाएगा। बराबर में 5 का मल्टीप्लाई 48 में हम लोग करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। 40 में से हम लोग 0 लिखेंगे, हासिल में 4 बचेगा। फिर से 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 और 4 24 आ जाएगा। तो 200 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 240 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 48 में करेंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग इसको समीकरण नंबर तीसरा मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर ये तीसरा हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद समीकरण नंबर तीसरा इसको मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को नहीं, समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए दोस्तों, घटाना उसी में से पड़ता है जो हम लोग को लगता है कि कोई एक वैल्यू कट रही है। तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 3 में से समीकरण 1 को पहले को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 35x, क्या दिया हुआ है, 35x दिया हुआ है। 35x प्लस 5y बराबर 240 दिया हुआ है। उसके बाद समीकरण नंबर पहला क्या है मेरे भाई, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, x प्लस 5y बराबर 48, यही है, x प्लस 5y बराबर 48 दिया हुआ है। x प्लस 5y बराबर 48 दिया हुआ है। घटाने के लिए बोल रहा है तो हम लोग घटाएंगे। उसके बाद 35x में से x को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5y से 5y कट जाएगा। बराबर में 240 में से 48 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 9 गया, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 23, 23 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 192 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से 8 चला जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 23 बचेगा, 23 में से 4 जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 192 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 192 अपॉन में क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में 34 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे 1 2 से, कितने से काटेंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 96 दूना 192 होता है और 17 दूना 134 होता है। तो हम लोग इसको काट दिए 2 से, 2 बार में काटा तो क्या आ गया, 96 दूना 192 होता है और 17 दूना 34 होता है। तो यक्स बराबर 96 अपान में 17 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, यक्स अपान 96 और यक्स बराबर 96 अपान में 17 आ गया। ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यक्स प्लस 5y बराबर 48, यक्स प्लस 5y बराबर 48 दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर पहला है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, यक्स के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 96 अपॉन में 17 लिखेंगे, प्लस 5y बराबर 48 ऐसे ही रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग
ये जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 96 दिया हुआ है इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आएगा, और 17 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 85 आएगा, 85 आएगा, 85 वाई हो गया। और 17 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 17 ही आएगा, बराबर 48 हो गया। अपान में 1 मानकर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 96 प्लस 85 वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 96 प्लस 85 वाई ही आएगा, बराबर 17 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो कितना आएगा, 17 अट्ठे 136 आ गया दोस्तों। 17 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 136 में से हम लोग 6 लिखेंगे, हासिल में 13 बच जाएगा। उसके बाद 17 चौका 68, 68 में हम लोग 13 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 81। तो कितना आ गया, 816 आ गया। ठीक है दोस्तों, 17 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 136। 136 में से 6 को लिखेंगे, हासिल आपका 13 बच जाएगा। फिर से 17 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 68 आएगा। 68 में 13 को हम लोग प्लस कर देंगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 816 आपका आ गया। 17 का मल्टीप्लाई 48 हम लोगों ने किया तो कितना आ गया, 816 आ गया। उसके बाद 85 वाई बराबर में 816 माइनस 96 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 85 वाई बराबर 720 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 96 से, यहाँ पर 96 मत देखिए, यहाँ पर 6 देखिए, वो ये वाले 6 को देखिए और ये वाले 6 को देखिए। तो 6 में से 6 जब हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 810 और 90 बचेगा। 810 में से 90 को हम लोग माइनस कर देंगे, 720 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचा, 720 बचा। उसके बाद y बराबर क्या करेंगे, 720 अपान में 85 कर देंगे। कितना कर देंगे, 85। इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे, कितने से कटेगा दोस्तों, 17 से कटेगा। तो क्या आ जाएगा, 144। 144 अपान में 17 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, 144 अपान में 17 आ गया। तो यक्स बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, सॉरी यहाँ पर देखिए, यक्स बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 96 अपान में 17, 96 अपान में 17, और y बराबर 144 अपान में 17। ये आपका दोनों राइट आंसर हो गया, यक्स और y की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना ज़्यादा बड़ा है कि अभी तक प्रश्नावली अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा हम लोगों ने, तीसरे मतलब कि तीसरे में प्रश्नावली 3C को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 अध्याय वो हो गया। 2 अध्याय में मतलब ये समझ लीजिए जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उतने में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं सॉल्व किया होगा जितना बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और उदाहरण जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में उसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आए। जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आप लोग उदाहरण में देखिएगा, हो सकता है इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया होगा तो लगाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इतना होता है कि उदाहरण में डायरेक्ट दिया होता है, आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत तो मैं बता दूंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आप लोग को आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक एक क्वेश्चनों को समझिए। धन्यवाद।